बद्री विशाल भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गंगा माता की जय। प्रातः काल का समय हो गया। योगियों के उठने का समय हो गया। ज्ञानियों के जागने का समय हो गया। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। पिछले 2 दिन से मैं ये जो महामारी आई हुई है उससे अपने परिवार को, अपने कुटुंब को, अपने खानदान को, अपने पितृपक्ष के सभी लोगों को सुरक्षित करने के लिए एक उपाय बता रहा हूं, जो हमने 15-20 महात्माओं ने जो तंत्र क्रिया भी जानते हैं, आयुर्वेद शास्त्र के भी विद्वान हैं और धर्म शास्त्र के भी मर्मज्ञ हैं, तो उनसे सबसे प्रार्थना की कि ये अज्ञात रोग आ गया है। रोग नहीं, दुश्मन। एक बहिरंग दुश्मन होता है, एक अंतरंग दुश्मन होता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा। आदमी विचार भी नहीं कर सकता कि मैंने क्या किसका बिगाड़ा होगा, क्या किसका उजाड़ा होगा, मैंने किसके लिए क्या कुछ बुरा कर्म किया होगा। लेकिन ये सजा मिल रही है। कमाने वाला बाप जा रहा है, कमाने वाली मां जा रही है, कमाने वाला बेटा जा रहा है। और सरकार के पास भी व्यवस्थाएं 3 प्रकार की हैं। गरीबों के लिए अलग है, मध्यम वर्ग के लिए अलग है और अमीरों के लिए तो अलग है ही। तो महापुरुषों से चर्चा हुई तो महापुरुषों ने कहा कि भाई देखो, ये धन था ना, धन, इसको धर्म में लगाना था। लेकिन लोगों ने संसार में ऐसा वितंडावाद शुरू कर दिया कि धर्म को तो भूल ही गए। और यदि धर्म में पैसा लगाया भी तो उसमें प्रदर्शन, दिखावा। माता की चौकी हुई, जागरण हुआ, बालाजी का दरबार हुआ, तिरुपति बालाजी की यात्रा पे गए, श्याम बाबा की यात्रा पे गए, चिंतपूर्णी चामुंडा गए, तो धर्म कम, दिखावा ज्यादा। शास्त्रों ने कहा था जो आपके पास धन है उस धन को धर्म में लगाओ। अब धर्म में ऐसा नहीं कि तुम 25 लाख रुपए का भागवत करवा लो और अपने चाचा ताताऊ मामा फूफा भांजा को बुला लो और एक महाराज को बुला लो और फिर उसमें जय जयकार हो जाए, फिर टीवी में आ जाए। ये धर्म नहीं है। धर्म है कि इबादत है किसी नाशाद को फिर शाद कर देना। जो बहुत दुखी आदमी है उसकी इस प्रकार से सहायता करना कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। किसी के जीवन में पति की कमी हो गई है तो ऐसी महिला को जाकर के सिलाई सेंटर में डाल देना,
सिलाई मशीन लेके दे देना, ब्यूटी पार्लर खोल के दे देना। कोई गरीब परिवार है तो उसके बच्चे को पढ़ाना नहीं, 8वीं कक्षा तक पढ़ाओ, मैं पढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन पढ़ाई के विरोध में भी मैं नहीं हूं। पढ़ाई इतनी कि या तो वो साइंटिस्ट बन जाए या वो नासा में चला जाए या वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए। लेकिन इंजीनियर बनने के बाद भी यदि तेल की दुकान पे बैठना है तो उसके लिए 8वीं कक्षा पास करना बहुत कम, बहुत हो गया। धन को धर्म में लगाना था, लोगों ने धन को धर्म में लगाया, लेकिन धन को धर्म में लगाने से पहले सोचा कि इसमें से मेरी वाह वाह कितनी हो रही है, ठाकुर जी का नाम कितना हो रहा है, इसकी कोई परवाह नहीं, मेरी वाह वाह कितनी हो रही है। तो मैंने महापुरुषों से चर्चा की, भाई चलो अब दुनिया है, देखा देखी लोग लगे हैं, तो कुछ मेरे भक्त परिवार हैं, मेरे शिष्य लोग हैं, आप लोगों में की भी कुछ होंगे, और हम तो जितने महात्मा हैं भाई, हमारे मन में तो कोई भेद नहीं है, हम तो सब ये एक ही बात जानते हैं कि सारा संसार ही अपना है। हम तो कीड़ी को भी, चींटी को भी अपना मानते हैं, हाथी को भी अपना मानते हैं, समुद्र को भी अपना मानते हैं, धरती को मां मानते हैं, नदियों को मां मानते हैं, पृथ्वी को मां मानते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं। तो हम छोड़ो, मुसलमान छोड़ो, ईसाई छोड़ो, सिख छोड़ो, ऐसा मान लो कि सब लोग परमात्मा के बच्चे हैं, नारायण की संतान है। तो कुछ उपाय ऐसा निकालो कि जिससे सबका कल्याण हो जाए और पैसा खर्च ना करना पड़े, थोड़े से पैसे से सारा काम हो जाए। तो उसके लिए मैंने कल परसों की कैसेट में डाल रखा है, वो उपाय करना है और आपको उसका परिणाम 15 दिन के अंदर अंदर मिलेगा। आपके परिवार की जो कोरोना की वो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ जाएगी। कोरोना की जगह कृष्ण आ जाएगा, कोरोना की जगह विष्णु आ जाएगा, कोरोना की जगह शंकर आ जाएगा। शंकर भगवान आकर के ये संसार के जितने भी विष हैं इन सब का पान कर लेंगे और हम सबको मोक्ष कर देंगे। और ज्यादा कोई कठिन उपाय भी नहीं है। 11 तेल के दीपक, और दीपक भी बाजार से लाना नहीं है, आटे के दीपक जो बनाने। अब आटे के दीपक कितने कि एक आदमी की रोटी जितने दीपक। हाँ, जब दीपक का कार्य हो जाए तो वो जो दीपक है ना, जिनका दीपक जल गए, रात भर बत्ती जल गई 1 घंटा, तो उन दीपकों को उठा करके उनका गोला बना करके पशुओं को डाल देना है, गाय को, भैंस को, इस ढंग से जिससे पशु खा जाएं। नहीं तो हो सके तो सारे आटे को इकट्ठा करके घर के अंदर जाकर के उसकी 4 मोटी मोटी रोटी बनाओ, 4 मोटी मोटी रोटी बनाओ। ये भी एक उपाय है। और 4 मोटी मोटी रोटी बना करके उनको कुत्तों को डाल दो।
आप चमत्कार देखेंगे। इसी कोरोना काल में जो संसार के लोग कह रहे हैं कि हम दुखी हैं, कष्ट में हैं, परेशान में हैं, इस प्रकार के सुखद समाचार आपको आएंगे कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन में स्वार्थ की तरफ नहीं देखा, परमार्थ की तरफ देखा। दूसरे का भला कैसा हो, सामने वाला क्या व्यवहार कर रहा है, मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ऐसा व्यवहार करूं कि मेरे चारों तरफ के जितने भी लोग हैं वो सब सुखी हो जाए। क्योंकि मेरे गुरुदेव ने बचपन में मेरे को सिखा दिया था कि भाई एक ही भजन है, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई। आज 15 तारीख हो गई है, 3 दिन के बाद में 18 तारीख को अमावस है। आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि ये जितना भी मैं आपको ये तंत्र क्रिया बता रहा हूं, ये तंत्र क्रिया है, तन से करने वाली क्रिया, शरीर से करने वाली क्रिया। और ये मंत्र क्रिया भी है, मन है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये यंत्र क्रिया भी है, तंत्र मंत्र यंत्र। यंत्र माने आपके परिवार के जितने लोग हैं उन सब का कल्याण होगा। अब इसमें ये सोचना नहीं है कि मेरी बुआ जी ने गाली दी थी, मेरे फूफा जी ने गाली दी थी, मेरे मामा जी ने झगड़ा किया था, मेरे पड़ोसी लड़ रहे हैं, ना ना, जो भी है इन्होंने हमारा मकान दबाया, इन्होंने हमारा दुकान दबाया, ना ना, 2.25 मीटर का डंडा और उस पर 1.25 मीटर का झंडा हनुमान जी का अपने घर की छत पे लगाना है, दाहिनी दिशा में। 11 दीपक जलाना है तुलसी के पास में, और हवा न लगे। किसी का फोन आया था कि कहीं बरसात हो रही हो तो तुलसी के गमले को अपने कमरे के अंदर रख लो, वहां पर दीपक जला लो। तुलसी माता है, उसको कहीं भी रख लें। अब बरसात ना पड़े, बरसात पड़े, इसकी कामना क्यों ना पड़े, पर हम गमले को इस ढंग से जगह रख लेंगे, यहां पर 11 दीपक जल जाए, हवा भी नहीं आएगी, और 11 दीपक दक्षिण दिशा की तरफ उसका मुंह रखना है। और मन में बस एक ही भावना करना है, हे पितृ देवताओं, हे ब्रह्मा जी, हे परमात्मा, हे संसार को बनाने वाले प्रभु, ये बीमारी भी आपने बनाई है तो इसका इलाज भी आपके हाथ में है। हम तो अज्ञानी जीव हैं, हमको तो कोई बुद्धि है नहीं, इसलिए आप कृपा करो। बस इतनी ही प्रार्थना करना है, और 15 दिन में रिजल्ट। खर्च ज्यादा से ज्यादा 20, 25, 40, 50 रुपए खर्च, और बदले में मैं आपसे ये भी नहीं कहता कि भाई मेरे को भेज दो या इस महात्मा को भेज दो, जिस महात्मा को भेज दो। आपका कल्याण हो जाएगा, आपका परिवार सुखी हो जाएगा, ये संसार बच जाएगा। बचना नहीं है, ये भी ध्यान रखना। अभी करोड़ों की संख्या में मामला आएगा, बड़े बड़े दावे आएंगे, और बार बार मैं कहता हूं मार्च के एंड तक, मार्च के अंत तक, नया संवत जब तक शुरू नहीं होगा तब तक ये चलता ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा।
तो सब आप जितने मेरे फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं, अब कल परसों का तो मैंने व्हाट्सएप पे भी डाल दिया, क्योंकि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्रचार हो जाए, तो आप भी अपने अपने परिवारों को व्हाट्सएप पर डालो। और मैंने एक छोटी सी कल प्रार्थना की थी कि जो झंडा लगा है उसकी फ़ोटो खींच करके, और जो आप पूजा कर रहे हैं उसकी फ़ोटो खींच करके मेरे व्हाट्सएप पर डाल दें, जिससे मेरे को भी थोड़ा सा आत्म आनंद मिले कि मेरा कहना मानने वाले भी लोग हैं और इस कार्य को हम करेंगे। बाकी यदि किसी के मन में प्रश्न है तो 9997148400 पर आप मेरे को फोन कर सकते हैं, तो उसमें बात हो सकती है। लेकिन फालतू की बातें नहीं करना कि तेल कौन सा डालना है, घी कौन सा डालना है, आटा कौन सा लेना है। और ये फालतू की बातें लोग देख बैठ जाते हैं, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। क्योंकि कोरोना काल में हम लोग साधना कर रहे हैं। साधना का अर्थ होता है कि परमात्मा से प्रार्थना करना कि हे सर्वशक्तिमान, ये सारा संसार तेरा बनाया हुआ है, सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। तू सुखों का भंडार है तो दुनिया दुखी क्यों है? नदियां नाले पर्वत सारे तेरी याद दिलाते हैं, ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं। सारा संसार तेरा गुण गा रहा है, और आपने तो ये बीमारी नहीं भेजी होगी, ये तो हमारे ही कर्मों का दंड है। पर प्रभु कृपा करो, कृपा ऐसी करो कि हमारे कर्म सुधर जाएं। आपने बनाया है तो आप हमारे कर्मों को भी सुधारो। हम तो भूलने वाले जीव हैं, विस्मृत हो जाता है। कौन सा सामान कहाँ रखा भूल जाता है, दिमाग चकरा जाता है। तो ये 10-15 मिनट की कैसेट है, इसको मैं बंद कर रहा हूं। इसको आप अपने परिवारों को ज्यादा से ज्यादा भेजो, और 18 तारीख को ये कर दो। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि इस वर्ष का राजा शनि है और इसका मंत्री सूर्य है, तो शनि और सूर्य को मनाना है, और डरना नहीं है, मनाना है। अब जाकर के शनि के मंदिर में 200 क्विंटल तेल डाल देना, ये बुद्धिमानी वाली बात नहीं है, ये तो फिर पाखंड हो गया। दीपक जलाना है, और जो आटा बच जाए उस आटे को गूंद करके रोटियां बना कर कुत्तों को खिला देना, बस हो गया। नहीं तो उसके गोले बना के गाय को खिला देना। अब ज्यादा खिलाओगे गाय को तो बीमार होगी, तो ऐसा भी नहीं करना। तो ढंग से सारे कार्य करना है, पर दीपक पूरा जले इसका ध्यान रखना है। बुझ जाए तो दोबारा जला लो। भगवान आपकी रक्षा करें, आपके खानदान की रक्षा करें, आपके परिवार की रक्षा करें। बद्री विशाल भगवान की